आज की स्टोरी है एक लेजी लेजी बहुत लेजी हॉर्स की। एक बार एक था मर्चेंट, उसके पास था एक हॉर्स। ये मर्चेंट बहुत मेहनती था, लेकिन उसका हॉर्स बहुत ही लेजी था। मुझे इतना काम क्यों करना पड़ता है, थोड़ी देर सोना है, और फटाफट सो जाता। हर समय उसे सोने का मन होता रहता। जैसे ही मर्चेंट उसे काम देता, उसे तरह तरह के बहाने सूझते। लेकिन ये मर्चेंट तो बहुत मेहनत करके और सामान इकट्ठा करता था। जब उसका सामान इकट्ठा हो जाता तो वो सारा सामान उस हॉर्स पर लादता और दूर दूर उस सामान को बेचने ले जाता। एक बार उस मर्चेंट ने बहुत सारा नमक इकट्ठा किया। उस नमक को बोरियों में भरा और हॉर्स के ऊपर लाद दिया और हॉर्स से कहा, तू चलना चालू कर, मैं 2 मिनट में खाना पैक करके आता हूं। हॉर्स बड़ा ही दुखी होकर धीरे 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 चलने लगा। चलते चलते जब वो जा रहा था तो रास्ते में एक ब्रिज था। ब्रिज के नीचे नदी थी। पता नहीं कैसे उसका पांव फिसल गया और वो जाके गिरा धड़ाम से पानी में। बड़ी मुश्किल से करके खड़ा हुआ, लेकिन जब खड़ा हुआ तो उसने पीछे बोरियों को देखा। बोरियां एकदम हल्की हो गई थी, क्योंकि उन बोरियों में नमक था। तो नमक सारा पानी में घुलकर और बह गया। थोड़ा सा नमक रह गया। उसने सोचा, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया लग रहा है मुझे। इधर उधर देखा कि कहीं मालिक तो नहीं देख रहा। चुपचाप पानी में से बाहर निकला और चलने लगा। पीछे पीछे मालिक आया। जब वे लोग शहर पहुंचे तो मालिक ने वो बोरी तोलने के लिए रखी, जिस बंदे को वो बेच रहा था वो बोरी। लेकिन उसने देखा कि बोरी में तो बहुत ही कम नमक था। वो एकदम चकमे में पड़ गया। सोचने लगा, ये क्या हुआ, मैंने तो नमक ज्यादा रखा था। फिर उसने सोचा, हो सकता है शायद मेरी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो। उसने बोरी बेची और जितने भी पैसे आए लेकर और वापस आ गया हॉर्स को लेकर। अब हॉर्स को बड़ा ही मजा आने लगा। उसे समझ आ गया कि अब क्या करना है। उसे रोज ही सामान उठाने का मन नहीं होता था। अगले दिन जब उसके मालिक ने फिर से उसके ऊपर नमक लादा तो वो खुद ही चल पड़ा। चलते चलते नदी के ब्रिज पर जब पहुंचा तो उसने इधर उधर देखा कि कहीं मालिक तो नहीं देख रहा और पुड़ुक से पानी में कूद पड़ा। नीचे डुबकी लगाई ताकि उसकी बोरियां गीली हो जाए। जब निकल के बाहर आया और पीछे देखा तो उसकी बोरियां आधी से ज्यादा खाली हो चुकी थी। बड़ा खुश होता होता बाहर आया और सीधा होकर चलने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मालिक अगली बार फिर से जब नमक बेचने लगा, उसे फिर नमक कम लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने नमक बेचा और पैसे लेकर वापस आ गया। मालिक बड़ी ही मेहनत करता, लेकिन हॉर्स अपनी चालाकी दिखाकर रोज बोरियों में से थोड़ा थोड़ा नमक निकाल देता ताकि उसकी बोरियां हल्की हो जाएं और उसे ज्यादा वजन ना उठाना पड़े। अब रोज जब ऐसा होने लगा तो मालिक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जरूर चेक करना पड़ेगा। उसने हॉर्स को आगे भेजा और पीछे पीछे उसका पीछा करता हुआ चुपचाप इधर उधर देखता हुआ उसके पीछे चल पड़ा। थोड़ी देर में हॉर्स जैसे ही ब्रिज पर पहुंचा, हॉर्स ने छलांग लगाई पानी में। मालिक देखने लगा,
ओह, और हॉर्स जान कर कर बोरियों को पानी में डुबा रहा था। अब मालिक की समझ में पूरी हॉर्स की बदमाशी आ चुकी थी। उसने कहा, मैं इसे कहूंगा तो ये मानेगा नहीं, कहेगा मैं तो गिर गया था। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ, मैं इसे सजा दूंगा। वो बोरियां उसने शहर जाकर बेच दी, पैसे ले लिए। अगले दिन मालिक ने उन बोरियों में नमक की जगह रुई भर दी। हॉर्स को कुछ समझ नहीं आया। वो रोज की तरह चलता चलता बड़ा खुश होता पीछे देखता रहा, और इधर उधर जैसे ही उसने देखा मालिक नहीं है, फटाक से उसने पानी में छलांग लगाई और नीचे डुबकी मारने लगा। लेकिन इस बार जब वो बाहर निकला पानी से, तो उसकी बोरियां और ज्यादा भारी हो चुकी थी। वो बड़ा चकमे में आ गया, इधर उधर देखने लगा, समझ नहीं आया, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था कि ये बोरियां ज्यादा भारी कैसे लग रही है। उसने फिर से पानी में डुबकी लगाई कि शायद अब पानी में घुल जाए नमक। लेकिन ये तो नमक था ही नहीं, ये तो रुई थी। रुई में जैसे ही पानी भरा वो और भारी हो गई। उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया और बोरियां इतनी भारी हो गई कि अब तो हॉर्स की हालत बुरी होने लगी। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं? और एक जगह पर जाकर बैठ गया। उधर उसका मालिक उसके पीछे पीछे आ रहा था। जब उसने हॉर्स को बैठे हुए देखा तो बोला, मैं तेरा मालिक हूं, तू मुझसे ही चालाकी करने को चला था। देख ले, अगली बार अगर तूने मुझसे बदमाशी करने की कोशिश की तो फल अच्छा नहीं होगा। अब हॉर्स को सारी बात समझ आ चुकी थी। उसने माफी मांगी और उसके बाद में उसने कभी भी आलस कर कर काम को निपटाने की कोशिश नहीं की। अब वो बिल्कुल सुधर चुका था। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।